हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृति और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। स्वास्थ्य की बात की तो हमें याद आया कि मतलब ये वीडियो हम विश्वकर्मा पूजा वाले दिन ही बनाए थे। जैसा कि पंजाब में दिवाली के एक दिन बाद बनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा, तो उसी दिन हम लोग गए थे कहीं घूमने। तो वहाँ ही हम वीडियो शूट किए थे कि चलो हम आप लोगों को भी दिखाए कि यहाँ कुछ खासियत होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर और गुरुद्वारे में समान होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ जैसा कोई करता ही नहीं है। दान्य पुण्य खान पान जो कोई नहीं कर सकता, और यहाँ पे भूखे लोग तो मर ही नहीं सकते, कोई भूखा नहीं मर सकता। ऐसा ये मतलब पंजाब का ऐसा मतलब नियम है, या फिर मतलब जो बोलिए बहुत अच्छे यहाँ के लोग होते हैं, या फिर इनका वो होता है कि बहुत दान पुण्य करते हैं। और यहाँ लंगर 24 घंटे चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे जो मंदिर और गुरुद्वारे में समान होंगी, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें और बताएंगे जो यहाँ के मंदिरों में आपको देखने की मिलेंगी ही नहीं। मतलब अगर अदरवाइज़ कहीं हम जाए तो वहाँ पे दिखता है, जैसे यूपी बिहार में, या फिर खास ऐसी मंदिरें हैं जो बाहर पंजाब से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें रहती हैं। जो देखने को मिलती है, तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐसी नहीं रहती है। वो हम बताएंगे लास्ट में कि क्या नहीं रहता है यहाँ के मंदिरों में। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम साईं धाम गए थे। साईं बाबा की मंदिर है जो एकदम यहाँ के मंदिरों और गुरुद्वारे में समान चीज़ ये होती है कि शांति बनी रहती है, और यहाँ कालीन बिछा दिए होते हैं, वहाँ पे आदमी बैठ के पूजा आराम से कर ले। जैसे भगदड़ नहीं है जैसे यूपी बिहार में जैसे मंदिरें हैं। तो ये क्या होता है, अदरवाइज मतलब पंजाब से बाहर कहीं भी आप मंदिर में जाए तो वहाँ भीड़ भड़ाका रहता है। मतलब एक जाओ तुरंत निकलो वहाँ से, और फिर कोई आए फिर निकलो जल्दी जल्दी, मतलब पूजा करो और निकलते जाओ, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ के मंदिरों और गुरुद्वारे में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकदम शांति बनी रहती है, कितना भी भीड़ हो लेकिन शांति रहेगी। सब चुपचाप आप बैठे ध्यान करिए, पूजा करिए, जैसे मर्जी आप पूजा करिए, लेकिन ध्यान से एकदम शांति बनाए रखिए, ऐसा होता है यहाँ पे। जैसे हमें लगता है, जैसे मेरे हिसाब से जैसा लगता है वैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ के मंदिरों गुरुद्वारे में ऐसा होता है, एकदम शांति बनी रहती है, कोई हल्ला नहीं है। बढ़िया है एक तरह से कि आप ध्यान से पूजा कर लीजिए, पूरा मतलब ध्यान लगा के पूजा करिए। और यहाँ देखिए फूल लगे हैं। और सॉरी वीडियो लेट हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबू का तबीयत थोड़ी सी मौसम चेंज होने की वजह से बुखार लग गया था, इसलिए पूरा ध्यान बच्चे पे हो जाता है, फिर कोई कुछ नहीं दिखता है, इसलिए लेट हो गया। और यहाँ मंदिर से हम निकल गए हैं, और साइड में एक छोटा सा और मंदिर था। जैसे कि देखते हैं क्या मंदिरों के बाहर भी छोटे छोटे एक दो मंदिरें होते हैं कि जो मतलब दर्शाता है कि हाँ यहाँ पे इनका ये चीज़ है। तो जैसे साईं बाबा यूज़ करते थे, यहाँ लाइव वीडियो चल रहा है शिरडी का, और साईं बाबा जैसे यूज़ करते थे चक्की, मटके में पानी, साथ में अनाज पीसते थे चक्की में, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें रख दी गई थी यहाँ इनकी निशानी के तौर पे कि आदमी ऐसे दर्शन कर ले। तो ये देखिए यहाँ रखा गया था चक्की, बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब पुरानी चीज़ों को इतने अच्छे से संभाल के रखा गया है। ये वाली चक्की तो बहुत, हम तो देखे ही नहीं थे, फर्स्ट टाइम देखे। वो हमारे सीमेंट वाली चक्की घर पे थी, लेकिन ये वाली हमने देखे थे, तो फर्स्ट टाइम हम देखे। और ये बाहर है, जैसे इसमें लाइब्रेरी है, खान पान जो भी दान पुण्य होता है या फिर राशन वासन रखा जाता है वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फील्ड टाइप का है, वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो बहुत अच्छा मतलब दृश्य दिख रहा था। सूरज डूबने वाले थे, अब मंदिर के ऊपर ही थे, तो ऐसा कुछ था। तो शाम हो गई थी, और ये हम लोग यहाँ घूम लिए, क्योंकि यहाँ पे पता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ना कहीं घूमने जाते हैं, तो फिर हम लोग भी गए। दिवाली के एक दिन बाद छुट्टी रहती है, और यहाँ पे ऐसे विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। हम लोग की तरफ जैसे यूपी के तरफ 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा, लेकिन यहाँ पंजाब में नहीं मनाया जाता, दिवाली के एक दिन बाद मनाते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो यहाँ बाहर हम लोग निकल गए हैं, और अब चल दिए हैं राधा कृष्ण जी मंदिर। जो यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, इसको गौधाम बोलते हैं। वैसे यहाँ के आम भाषा में गौधाम बोलते हैं, गोविंद धाम भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ चल दिए हम लोग वहाँ से आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे गौशाला है, तो बाबू को गैया बहुत पसंद है, तो उसको गाय दिखाने के लिए यहाँ पे हम सोचे कि चलिए दर्शन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ये देखिए बहुत बड़े हनुमान जी की मूर्ति रहती है, और सबसे पहले यहाँ हम लोग चप्पल निकालते हैं। तो यहाँ मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा, सबसे पहले यहाँ चप्पल निकाला जाता है, और वहाँ पे 2-3 आदमी रहेंगे आपके चप्पल को रखने के लिए।
उसके बाद हाथ धोइए, उसके बाद मंदिर भी जाइए। और यहाँ राधा कृष्ण की मंदिर मतलब मंदिर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांतिपूर्वक। यहाँ पे भी एकदम शांति बना रहता है। और देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि आज मतलब सब दर्शन करने जा रहे थे। और यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, साथ में भाई दूज भी था। तो भाई दूज के चलते भी बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि भाई दूज में कृष्ण जी का ही पूजा किया जाता है, गोवर्धन जी का। और ये देखिए झूमर लगा रहता है, जैसा कि हम बताएं कि यहाँ के गुरुद्वारे में भी झूमर लगा रहता है और मंदिरों में भी झूमर लगा रहता है। और साथ में कलीन बिछा रहता है और उस पर शांतिपूर्वक आप बैठिए। तो ये शांति और झूमर दोनों समान है, यहाँ के मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा। तो ये सबसे पहले यहाँ जब हम फर्स्ट टाइम गए थे गुरुद्वारे में, तो हम मतलब भगवान के दर्शन से ज़्यादा हम सबसे पहले देखे झूमर। बहुत बड़े बड़े झूमर लगे रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए भीड़ है, आप लोग भी राधे कृष्ण का दर्शन कर लीजिए। जो मतलब कृष्ण जी की महिमा बहुत ही अपार होती है, सबकी मनोकामना पूरा करे। और यहाँ पे एक आंटी थी ना, वो भजन गा रही थी, बहुत ही बढ़िया भजन गा रही थी। यहाँ सब सुन भी रहे थे, राधे राधे बोल भी रहे थे। उसके बाद यहाँ हम बाहर निकल गए, हम लोग नीचे देखिए उतर रहे हैं। और ये बहुत दूर में होता है। यहाँ पे देखिए बाहर निकलने के बाद यहाँ कृष्ण जी की गैया के साथ फ़ोटो था। तो हम बाबू को कहते हैं कि फ़ोटो क्लिक करा लो, ये भागने लगता है, एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कराता है। और यहाँ गोवर्धन महाराज की ऐसी तस्वीरें थी, अरे मूर्तियाँ थी, सॉरी, यहाँ मूर्तियाँ थी। और यहाँ गोवर्धन पूजा सब लोग कर रहे थे। यहाँ पे हम चल दिए गौशाले में। और बाबू देखिए क्या बोल रहे हैं, बाबू बोल रहे हैं गैया को रोटी खिलाना है। वो सोचा कि रोटी खिलाएंगे। यहाँ पर्ची कटा लिए हैं चारा देने के लिए गैया को। तो यहाँ सब देखिए कितना भीड़ लगा है चारा खिलाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ के गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलते रहते हैं, मतलब बंद नहीं होता। और 24 घंटे खाने खिलाए जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि लंगर ऐसे ही गुरुद्वारे में चलते रहते हैं, तो आदमी खा ही सकता है। तो जिसको मर्जी वो जाके खा लेता है, जिसको मर्जी 2 बार जाके खा ले, 3 बार जाके खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 2-3 टाइम जाके खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कोई भी भूखा नहीं मर सकता, सबको अन्न मिल जाएगा, सब खाना खा लेंगे। यहाँ पे मतलब इतने अच्छे लोग होते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं। और यहाँ भी गैया ना बहुत ज़्यादा है, जैसे 400-500 यहाँ गाय है। और ये बहुत बड़ा गौशाला है। ऐसे ही लोग जाते हैं और चारे मतलब जिसको जितना इच्छा वैसे उतने रुपए का यहाँ पे चारा खिला सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो बाबू को गाय बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चारा खिला देते हैं, क्योंकि बाबू को बहुत अच्छा लगता है। और कितनी भी वो गाय देख ले फिर भी उसका मन नहीं भरता, फिर भी वो कहेगा गैया गैया। तो यहाँ गाय वो देख रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे देखिए चारा लेके आ गए हैं और चारा हम लोग खिलाएंगे। चारे वाले भैया आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे ही रह गए थे वीडियो के चक्कर में। तो ये वाली गैया को नहीं दिए, क्योंकि बोल रहे थे भैया कि इधर मतलब सब खाई हुई हैं ज़्यादा ही चारे, तो इधर वाली को दे देते हैं। तो इस साइड में आ गए हम लोग और इस साइड में ये दोनों लोग मिल के चारा दे रहे हैं, क्योंकि हमसे उठेगा ही नहीं। और थोड़ा थोड़ा जो नीचे गिर रहा था उसको उठा के हम लोग दे रहे थे, क्योंकि ये लोग सींग से ना निकालने लगते हैं खुद से ही चारा लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग दे दिए। और देखिए बहुत सारी गैया है, बहुत मतलब बड़ा सा गौशाला है। यहाँ पे 400-500 गैया है। और यहाँ 2 गाय हैं जो कामधेनु गाय है, जो कामधेनु गाय बोली जाती है वो है। तो इसको एक आंटी थी ना, ये खड़ी थी चुपचाप बेचारी, तो इसको आंटी बहुत ही परेशान कर दी थी। ऐसे भी लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूंछ से ना पता नहीं कौन सा अपना दुख वो ख़त्म कर रही, क्या कर रही थी, पूरा पूंछ से परेशान करके रख दी थी। और लास्ट में गैया अपने आप बैठ गई, परेशान हो गई थी। चलो एक बार कर लिए, छू लिए, चलो ठीक है। उसको ना लगातार करे जा रही है, पूंछ से करे जा रही है, तो परेशान होकर बैठ गई। लास्ट में यहाँ आए तो बाबू करे मम्मा गैया को छुओ, तो यहाँ छूने गए तो एक सींग वाली इधर से साइड से आ गई, फिर हम हट गए। बाबू बोल रहे मम्मा मारने आ गई, ये काली वाली आ गई। तो ऐसा हुआ। यहाँ पे शुद्ध घी का कुछ मतलब चीज़ें मिलती है, मिठाई मिलती है, आप ले सकते हैं। और यहाँ से चल दिए हम लोग घर। तो रास्ते में भी हम कुछ वीडियो क्लिक कर लिए, क्योंकि पहली बार हम किए थे ऐसे गाड़ी पे बैठ के, हम नहीं कर पाते हैं, हमें डर लगता है फ़ोन गिर ना जाए, फिर वीडियो के चक्कर में ज़्यादा ही वो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा बस क्लिक किए। यहाँ शाम हो गई थी, जैसा कि हम बताए तो यहाँ के मंदिरों में घंटी नहीं देखने को मिलता है।
और ये मतलब पहले बार ही नोटिस कर लिए थे कि घंटी नहीं रहती।